मोहिनी बने हैं तो सब मोहित हो गए। उनकी मोहिनी पर तो पूरा विश्व मोहित है, मोहित हो गए। दैत्यों ने कहा, जिस दैत्य के हाथ में घड़ा था ना, वो कहने लगा, देवी आप कौन हो, कहां से आई हो, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, आपको मैं एक कलश देता हूं। भगवान ने पूछा, इसमें क्या है ये तो बताओ। इसमें अमृत है, आप जैसे जैसे पिलाओगी हम वैसे वैसे पी लेंगे। अच्छे से अच्छे दैत्य सीधे हो जाते हैं, बस मोहिनी मिली चाहिए, बिल्कुल सीधे सीधे रहते हैं दैत्य भी मोहनियों के लिए तो। और मोहनियों के चक्कर में आके तो अच्छे अच्छे एसपी भी पानी भरते हैं। सीधे हो गए दैत्य। देवता समझ गए भगवान आ गए, थोड़ी सांत्वना हुई उनको। भगवान मोहिनी बने हुए भगवान ने कहा है, कथम कश्यपदायादा पुष्यल्याम मयि संगता। अरे आप तो कश्यप जी के पुत्र हो, मैं तो एक पुष्यला यानी वैश्या नारी हूं, आप मेरी संगत कैसे कर रहे हो, कामनी हूं। विश्वासम पंडितो जातु कामनी सुनयाति ही। विद्वान कहते हैं कामनियों का विश्वास नहीं करना चाहिए। आप कैसे कश्यप के पुत्र होकर मेरा विश्वास कर रहे हो। भजन करते बैठते हैं ना महाराज, ये कटु बात बता रहा हूं। मंदिर में कोई सुंदर सी स्त्री आएगी तो पहले नजर वहीं जाएगी। मोहिनी आ गई कोई तो वहां नजर जाएगी। सब भूल जाते हैं भगवान को। प्रमाण है 10,000 वर्ष तक ऋषि विश्वामित्र ने तपस्या की, आंख खुलते ही मेनका पे रीझ गए। 36,000 वर्ष तक तपस्या की पाराशर ऋषि ने। क्या काम लिया, अंधेरा बनाने के लिए, केवल अपने तप का प्रयोग यही काम से किया। इस काम को जीतना बहुत कठिन है, ये माया है, बहुत कठिन है। और फिर भगवान ही मायावी ही माया बन के आए। दैत्य सीधे हो गए, नहीं आप जिसको पिलाओगे उसको, आप जैसे कहोगी वैसे पी लेंगे। शास्त्र कहते हैं न विश्वासु नारेषु। केवल यहां तक ही लोग पढ़ते हैं, आगे नहीं पढ़ते। कहते थे साहब नारी तो विश्वास करने योग्य ही नहीं। नहीं, आगे लिखा है कुलटातु च। कोई कुलटा नारी का विश्वास नहीं करते। सभी नारियां कुलटा थोड़ी होती है, सबका विश्वास करना चाहिए। नारी का विश्वास नहीं करोगे तो किसका करोगे, वो अर्धांगिनी है आपकी। इस श्लोक का पूरा अर्थ लगाना पड़ता है। कलश भगवान को दे दिया, भगवान ने ले लिया। भाई कोई लड़ाई झगड़े मत करो, कोई नहीं करेंगे। सब सोचा हमें मिल जाए। बोले पंगत लगा लो एक। देवताओं से कह दिया इधर आप लगा लो, मेरी मर्जी होगी जिसको पिलाऊंगी। सब चुपचाप बैठ के पंगत लगा के। दैत्य हैं। भगवान पहले अमृत कलश लेकर सीधे दैत्यों के पास गए हैं। देवताओं ने तो सोचा रहे तो गजब कर दिया, भगवान उनको अमृत पिलाने जा रहे हैं। बताओ, अधीर है। देवता तो बहुत कामी है, अधीर है। कामी व्यक्ति अधीर होता है। भगवान ने थोड़ा सहन से इशारा किया
और जाकर दैत्यों से कहने लगे, अरे दैत्यों, आपने कभी मट्ठा पिए? छाछ तो रखी होगी, सबके घर में होती है। जब रखी रहती है छाछ तो ऊपर ऊपर पतली पतली हो जाती है, गाढ़ी गाढ़ी नीचे बैठ जाती है। ये अमृत भी ऊपर ऊपर पतला है दैत्यों, नीचे नीचे गाढ़ा है, पतला पतला देवताओं को पिला देती हूँ, गाढ़ा गाढ़ा तुमको पिलाऊंगी। दैत्य मोहनी की बातों में आ गए। अरे कोई ज्ञान रूपी अमृत, कोई नाम रूपी पतला और गाढ़ा थोड़ी होता है। बातों में आ गए दैत्य और सीधी चली देवताओं की पंगत में। बोले फटाफट पियो जितनी जल्दी हो सके। इस चाल को राहु नाम का दैत्य समझ गया, कोई दाल में काला है, ये तो दाल ही काली लग रही है पूरी। वो उठा और सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाके बैठ गया। भगवान ने सोचा, रे पंक्ति भेद करूंगा तो मुझे दोष लगेगा, ये मैंने ही बनाए नियम। एक पंक्ति में जो भी बैठे हों उनको एक जैसा ही परोसना चाहिए। ये नहीं घर में जवाई आया तो उसको चकमाल, बाकी को वैसे ही नहीं। पंक्ति भेद कभी नहीं करना चाहिए, विषमता बहुत बड़ा दोष है। जैसा है रूखा सूखा सबके लिए, ये सरलता की निशानी है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में आके बैठ गया। भगवान ने तुरंत ही अमृत तो पिलाया, पंक्ति भेद नहीं किया, लेकिन सुदर्शन रूपी चक्र चलाया और गर्दन अलग हटा दी। दो बना दिए, राहु और केतु। ये चंद्रमा और सूर्य के बीच में ही क्यों बैठा? चंद्रदेव और सूर्य देव के बीच में, और जगह भी बैठ सकता था। भक्ति दो चीज से होती है, मन से या बुद्धि से। कथा दो ही चीज से सुनी जाएगी, मन से या बुद्धि से। चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत है। चंद्रमा मन का स्वामी अधिष्ठाता देवता है और सूर्य बुद्धि का अधिष्ठाता देवता है। जब मन और बुद्धि भगवान में लगने लगते हैं तो राहु नाम का विक्षेप दैत्य कोई न कोई बीच में आके फंस जाता है। उसको दूर कैसे करते हैं? सुदर्शन, अच्छे दर्शन यानी ज्ञान रूपी चक्र से। दर्शन कहते हैं ज्ञान को। अच्छे ज्ञान रूपी चक्र से इस विक्षेप को, राहु रूपी विक्षेप को दूर करना चाहिए। राहु ग्रह नहीं है, छाया ग्रह। कोई झूठा प्रपंच ही बीच में आ जाता है और हम भक्ति छोड़ बैठते हैं। उस ज्ञान रूपी अमृत से, कथा रूपी अमृत से वंचित हो जाते हैं। दैत्य समझ गए राहु की ज्वाई गर्दन की ये तो विष्णु है। अरे देखो तो सही ये विष्णु, इसको शर्म भी नहीं आई, देवताओं के लिए नारी बन के आ गया। भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों के लिए तो कुछ भी बन सकता हूं। बताओ इतना दयालु कौन होगा जो भक्तों के लिए नारी बन के आ गए। और हम ऐसे निष्ठुर हैं, उन दयालु परमात्मा को भूलकर संसार के पीछे लगे रहते हैं। उन्हें जरा भी याद करने की फुर्सत नहीं हमें। भगवान ने सबको, देवताओं को अमृत पिला दिया, खुद गरुड़ पर सवार होके अपने लोग वैकुंठ लोक में चले गए हैं। और समुद्र किनारे ही बहुत बड़ा संग्राम हुआ है जिसे देवासुर संग्राम के नाम से यह विख्यात है। देवासुर संग्राम महान संग्राम हुआ है, लेकिन देवता अमृत पी चुके थे, अब हारने वाले नहीं हैं। नुमुची का सर कट ही नहीं रहा था। ब्रह्मा जी ने आके बताया, रे मैंने ही तो बनाया इसको, ऐसा वरदान मैंने ही दिया है।
न सूखी चीज से मरूं न गीली से मरूं। तो ऐसी कौन सी चीज है सूखी नहीं है और गीली भी नहीं है? वो है समुद्र का फैन, जो दोनों ही है। समुद्र के फैन से नुमुची का वध किया है देवताओं ने, और शुक्राचार्य को भी उस रणभूमि में प्राण गंवाने पड़े हैं, मार दिया गया। दैत्यों ने सोचा बलि खत्म और युद्ध बंद, भाग गए। वो साथ में ही बलि का शरीर लेकर चले गए थे, सबको लेकर खा गए शुक्राचार्य जी की शरण में, गुरु जी की शरण में। गुरु जी ने दोबारा मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करके बलि को जीवित कर लिया। आज की साइंस नहीं कर सकती अभी। हाँ, आर्टिफिशियल हार्ट बीट चला सकती है वेंटिलेटर पे। आज की स्थिति में मनुष्य को डेड घोषित कब करते हैं? जब उसका मस्तिष्क डेड हो जाता है। आपने भगवान की फोटो देखी होगी, उनके पीछे एक प्रकाश चक्र है, प्रकाश चक्र। वो मस्तिष्क का चक्र है, वो हर व्यक्ति के पीछे होता है। बस वो खत्म हुआ, उसको नापते हैं डॉक्टर लोग, वो खत्म हुआ, डेड, शून्य। तो व्यक्ति चाहे धड़कन चलती रहो, नब्ज चलती रहो, लेकिन वो जीता नहीं। अब तो बलि शुक्राचार्य जी की सेवा करने लगा। शुक्राचार्य, शुक्र, जो शुक्र का रक्षण करेगा, शुक्र की सेवा करेगा, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, वो बलि बनेगा, बलवान बनेगा, निश्चित मान लो। या भगवान शंकर को भी मोहिनी नारायण का दर्शन कराया। बैकुंठ में भगवान शंकर चले गए माता जी के साथ, तो वहां भी भगवान ने लीला रची और मोहिनी नारायण का दर्शन करवाया है। भगवान शंकर भी मोहित हो गए, केवल इसलिए गए ये सिद्ध करने के लिए कि मेरे प्रभु की माया ऐसी है जिसमें मैं भी मोहित हो सकता हूं। ऐसी गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते। भगवान ने स्पष्ट कहा है, मेरी इस दुरत्त माया से पार जाने का एक ही साधन है, मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आता है वही मेरी माया से पार जा सकता है। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया, साफ कहा गीता। केवल इसको ही सिद्धांत को बताने के लिए ही भगवान शंकर बैकुंठ में गए हैं। आगे शुक्राचार्य जी की सेवा करने लगे हैं सारे दैत्य। शुक्राचार्य की शरण लेने वाला बनवाल बनता है, बलवान बने और स्वर्ग पर फिर आक्रमण किया है। ये देव दैत्यों की लड़ाई हमेशा चलती रहती है, हर जगह चलती है, हर घर में चलती है। अच्छाई बुराई की लड़ाई हर घर में चलती है। मेरी व्यासपीठ तो कहती है हर मन में चलती है। मन में भी अच्छे बुरे विचार आते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। अब आप में विवेक है तो अच्छे विचार जीत जाते हैं, विवेक नहीं है तो बुरे भी विचार जीत जाते हैं। हर मन में ये देवासुर संग्राम चलता ही रहता है। स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, स्वर्ग को जीत लिया बलि ने। अब तो सारे देवता इंद्र सहित बृहस्पति जी के पास गए, गुरु जी क्या करें।
बृहस्पति जी ने कहा भाई एक पयोव्रत है। अदिति को बताया पयोव्रत धारण करो तो मैं अवतार लूंगा। पयोव्रत किसे कहते हैं? भागवत में उल्लेख है, मैं आपको छोटे शब्दों में बता देता हूं। फाल्गुन शुक्ला प्रतिपदा से और द्वादशी तक केवल दूध पी के ही रहना पड़ता है। केवल दूध पीना पड़ता है। दूध पियो और भगवान की आराधना करते रहो 12 दिन तक। अगर इस व्रत को कोई करता है, नियम बताएं उसमें तेरी मेरी नहीं, केवल भगवान की आराधना, मन को शांत रखना है, शम दम नियम का पालन करना है। बांझ के भी पुत्र हो जाता है, क्या करते हो? भागवत में तो ऐसे ऐसे प्रयोग है, बहुत अच्छे प्रयोग है। अदिति को बताया भगवान ने, अदिति कश्यप जी की शरण में गई है। कश्यप उनके पति हैं अदिति के, उनके शरण में गई है। हे पतिदेव, मेरे पुत्रों को देखो, आज घरबार छोड़कर भागना पड़ रहा है। जिसके पुत्र दुखी हो वो माता सुखी नहीं रह सकती। मैं बार बार सिद्धांत बताता हूं, कुपुत्रो जायते माता कुमाता न भवति। माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। माता को बड़ा भारी दुख हुआ, भगवान की आराधना में लगे कश्यप और अदिति। भगवान से प्रार्थना करती है अदिति। क्या स्तुति करती है? एक छोटे से भजन से। हरि मोरी रख ले लज्जा, ओ प्रभु मोरी रख ले लज्जा, विपदाए आना पड़ी। हरि मोरी रख ले लज्जा, विपदाए आन पड़ी। हरि मोरी रख ले लज्जा, विपदाए आना पड़ी। हरि मोरी रख ले लज्जा, विपदाए आन पड़ी। हरि ओम। क्या कहती है अदिति भगवान से कि प्रभु तेरे चरणों में ध्यान लगाए। प्रभु तेरे चरणों में ध्यान लगाए। पार भव सागर से हो जाए। पार भव सागर से हो जाए। अरे करूंगी तेरी नित में पूजा। करूंगी तेरी नित में पूजा, विपदाए आन पड़ी। करूंगी तेरी नित में पूजा, विपदाए आन पड़ी। हरि मोरी रख ले लज्जा, विपदाए आन पड़ी।
अदिति, ध्यान देना शब्दों पे, कि बलि ने छीन्यो सब संसार, बलि ने छीन्यो सब संसार, एक तू ही जग को आधार, एक तू ही जग को आधार, कामना पूरी कर जा, ओ कामना पूरी कर जा, विपदाए आन पड़ी, हरि मोरी रख ले लजा, विपदाए आन पड़ी, प्रभु मोरी रख ले लजा, विपदाए आन पड़ी, विपदाए आन पड़ी, विपदाए आन पड़ी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान ने कहा रे चिंता मत करो, मैं आपके अवतार लूंगा और एक बार ये कौशिक ब्राह्मणों का अनादर कर दे तो इसको पराभव कर दूंगा। पयोव्रत किया था तो भगवान को आना पड़ा। सुखदेव जी कहते हैं राजन, श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते अभिजित प्रभु। श्रावण मास की द्वादशी के दिन कौन सा मुहूर्त? मुहूर्त अभिजित। अभिजित मुहूर्त होता है दिन में 12 बजे के आसपास, बिल्कुल मध्याह्न का समय। सर्वे नक्षत्राराध्यास चक्तस्तन जन्म दक्षिणम। सारा तारा मंडल चक्र आदि सब मंगल स्थिति में है। तब भगवान वामन भगवान ने 7 वर्ष की अवस्था से जन्म लिया है। यह बाल्यकाल का उल्लेख नहीं है, सीधे 7 वर्ष के आए हैं। साफ कह रहे हैं सुखदेव जी, तम बटु वामनम दृष्टवा, अवतार लिया है, देखा है, केवल 7 वर्ष का बालक है। तम बटुम वामनम दृष्टा मोदमाना महर्ष। बटु नाम बटुक का होता है, बटुक 7 वर्ष का ही होता है। भगवान ने 7 वर्ष की अवस्था में अवतार लिया है। बोलो भावर भगवान की जय। 7 वर्ष की अवस्था में दुज बनाए जाते हैं। दुज यानी ब्राह्मण का दूसरा जन्म। पैसे नहीं चढ़ाते हैं इसमें, पैसे नहीं चढ़ाते हैं, मना कर रखा है साहब पैसे चढ़ाने को। यहाँ सात वर्ष की अवस्था में अवतार लिया है। उस समय अवस्था क्या होती है ब्राह्मण की? दुज की। बटुक होता है दुज यानी दूसरा जन्म। यज्ञोपवीत धारण कराते हैं उसको दूसरा जन्म बोलते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार करवाया भगवान का गुरु बृहस्पति जी ने। ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं यज्ञोपवीत धारण करके। आजकल तो ब्याह के 1 दिन पहले ही धारण होती है, 7 वर्ष से करनी चाहिए। बटुक की धारण कराई जाती है। और वर्णों ने छोड़ दिया, ब्राह्मणों में रहेगी थोड़ी बहुत। पहले सभी जनेऊ पहनते थे, यज्ञोपवीत सब पहनते थे पहले। ये तो मैंने देखे हैं। उपनयन संस्कार कराया देवताओं के गुरु कौन? बृहस्पति जी महाराज ने। उसमें भिक्षा मंगाई जाती है यज्ञोपवीत संस्कार के समय। पहली भिक्षा गुरु जी की, गुरु जी को लाकर भिक्षा दी, भिक्षा मांगी है। भगवान वामन भगवान ने भिक्षा लाकर गुरु जी को दी।
गुरुजी ने कहा ये तो बहुत कम है भाई, इतनी सी भिक्षा से क्या काम चलेगा। बावन भगवान बोले गुरुजी कोई मोटा जजमान बता दो, वहां से भिक्षा मांग लाऊंगा। मोटा जजमान बता दिया गुरुजी ने। भृगुकक्ष नगर, भृगुकक्ष नगर कहाँ है? आजकल गुजरात में भरूच बड़ौद, वो पूरा क्षेत्र भृगुकक्ष के नाम से आता है। वो बलि की राजधानी थी, वहां बलि ने यज्ञ किया है। बोले वहां बलि राज्य करते हैं, हमेशा यज्ञ करते रहते हैं, आप वहां जाइए। और वो खूब सारा धन देते हैं, इतना देते हैं जब ब्राह्मण तृप्त होता है तभी मना करते हैं, खूब धन देते हैं। हमारा भारतवर्ष ब्रह्मचर्य से ही महान हुआ है। जो भी महान हुए हैं ब्रह्मचर्य के पालन से ही महान हुए हैं। जब से ब्रह्मचर्य की परंपरा हमारे देश से चली गई, सारी संस्कृति का नाश हो गया। ब्रह्मचर्य की परंपरा पहले चलती थी, आश्रम थे, गृहस्थाश्रम 25 साल के बाद ही ग्रहण करने की आज्ञा थी। अब सरकार ही 18-21 करके बैठी है। अच्छा, वोट देने की उम्र भी यही है, पुरुष की 21 और महिला की 18, यानी महिला जल्दी समझदार हो जाती है 18 साल में ही, मताधिकार का प्रयोग कर सकती है। वो ज्यादा समझदार होती है पुरुषों से। सरकार ने माना भाई। सात वर्ष के बावन भगवान जिन्होंने अजित नाम से जन्म लिया, अवतार लिया है, और वो चल दिए। छत्र धारण कर रखा है, दंड धारण किए हुए हैं, कमंडल उठाए, और भिक्षाम भगवती साक्षात उबा जगदाम्बिका सती। भिक्षा भी उमा ने दिए उनको, भगवती ने दिए, पार्वती। विप्रदेव जी चले हैं, इतना सुंदर बालक, भगवान ही जब बालक बने तो बहुत सुंदर होंगे। अरे मेरे श्याम सुंदर तो वैसे ही सुंदर है। बालक तो सबके ही सुंदर दिखते हैं, चाहे सूर्या के ही हो चाहे कुकरिया के हो, सबके अच्छे लगते हैं बालक। और फिर भगवान बच्चे बने हो, सबके मन को आकर्षित करते हुए बड़े चले जा रहे हैं, लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं। अरे इतने सुंदर बालक तो मेरे भी होता है, सब विचार करते हैं। वो बामन बन गए श्री भगवान, पधारे बलि राजा के द्वार। बामन बन गए श्री भगवान, पधारे बलि राजा के द्वार। ओ बामन बन गए श्री भगवान, पधारे बलि राजा के द्वार। बलि राजा के द्वार, बलि राजा के द्वार, पधारे बलि राजा के द्वार। ओ पधारे बलि राजा के द्वार। ओ बामन
बन गए श्री भगवान पधारे बलि राजा के द्वार। वामन बन गए श्री भगवान पधारे बलि राजा के हरि बोल। बलि राजा के बलि राजा के द्वार पधारे बलि राजा के द्वार। ओ पधारे बलि राजा के द्वार। ओ वामन बन गए श्री भगवान पधारे बलि राजा के द्वार। हरि बोल। हरि वामन का रूप बनाए बलि राजा को छलने आए। ओ हरि वामन का रूप बनाए राजा बलि को चलने आए। हरि वामन का रूप बनाए बलि राजा को छलने आए। ओ हरि वामन का रूप बनाए राजा बलि को चलने आए। माथे तिलक सोहे सिर पे छत्र सोहे। माथे तिलक सोहे सिर पे। सभी खड़े होकर नाच सकते हैं। उत्सव है तो भगवान का। माथे तिलक सोहे सिर पे छत्र सोहे। माथे तिलक सोहे सिर पे छत्र सोहे। ओ हाथों में कमंडल बोलाए बलि राजा को छलने आए। ओ वामन का रूप बनाए बलि राजा को छलने आए। हरि बोल। राधे राधे। जय हो प्यारे। तन पे जने उधरे सिर पे चोटी सोहे। तन पे जने उधरे सिर पे चोटी सोहे। ओ तन पे जने उधरे सिर पे चोटी सोहे। जने उधरे सिर पे चोटी सोहे। चरणों में खड़ाऊ सुहाए बलि राजा को छलने आए। ओ वामन का रूप बनाए राजा बलि को चलने आए। वामन का रूप बनाए बलि राजा को छलने आए।
इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव। चरणों में ओ हाथों में कमंडल सुहाए, राजा बलि को छलने आए। ओ हरि वामन का रूप बनाए, राजा बलि को छलने आए। ओ राजा बलि को छलने आए, ओ राजा बलि को छलने आए, ओ राजा बलि को छलने आए, ओ राजा बलि को छलने आए। बोलो बावन नारायण भगवान की जय हो। यात्रा काले च त्रिविक्रम, जो भगवान वामन नारायण का ध्यान करके यात्रा करते हैं उनको अवश्य लाभ होता है। यात्रा करते समय जरूर ध्यान करना चाहिए। पूजा करवा लो, बलि राजा को कुछ तो दो। क्या बात है। हाँ, जिसने भी देखा वो मोहित होता था। और ये बात राजा बलि तक पहुंच गई कि मेरे यज्ञ में और इतना सुंदर ब्राह्मण आया है, वो सबको मोहित किए बैठा है। ब्राह्मण सेवी राजा बलि ने विचार किया कि उन ब्राह्मण देवता का मुझे भी दर्शन करना है। राजा बलि ने और वामन नारायण भगवान का साष्टांग प्रणाम किया, उनकी विनती की और अपने महलों में लिया है। भगवान भी आनंद से उनके साथ महलों में चले गए। राजा बलि ने अपने राज सिंहासन पर बिठा दिया। भगवान के चरण धोए हैं, पूजा की है भगवान की। भगवान को जो भवन भगवान को अर्पण करो भाई। ये क्या है, बालक है तो ऐसा थोड़ी है, वो अभी भगवान के स्वरूप में है। यहां तो भागवत पर चढ़ाने की मनाही है, भगवान को तो खूब दो। बलि ने राज सिंहासन पर बिठा दिया, चरण धोए, पूजा की है और आराधना की है राजा बलि ने कि मेरी इच्छा हो रही है प्रभु, मैं आपको अपना सर्वस्व दान कर दूं। बलि जैसा कोई दानी नहीं हुआ। भगवान तो मन ही मन सोच रहे हैं, अरे मैं भी सब कुछ ही लेने आया हूं, घबरा मत। बोले नहीं। क्या कहते हैं राजा बलि, ये कार्यक्रम थोड़ा शांति से चलने दें और कथा का भी आनंद लें, समय कम है कथा में। राजा बलि कहते हैं भगवान वामन नारायण से कि भला पधारा विप्रदेव जी, जन्म सफल किया मेरा, और मन में हो जो मांग ले।